नमस्ते प्यारे बच्चों, बीबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है 5th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए आपका सेक्शन, यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। आज की हमारी वर्कशीट है बच्चों हिंदी की और ये वर्कशीट नंबर है 13A, ठीक है, 13A। ये आपकी 19 अप्रैल की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का एक वीडियो शुरू कर लेते हैं, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बेबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दे बच्चों। चलिए पहले हम जान लेते हैं कि आज का जो हमारा विषय क्या है। आपकी जो हिंदी की पुस्तक है रिमझिम, उसका जो पाठ है राख की रस्सी, ये वर्कशीट इसी पाठ पर आधारित है। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। नमस्कार बच्चों, आइए आज हम आपकी अपनी किताब के पहले पाठ राख की रस्सी को बोलकर पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या राख की रस्सी सच में होती है। तो बच्चों, आप अपनी रिमझिम की पुस्तक का पाठ 1 राख की रस्सी निकालिए और उसको अच्छे से बोल बोलकर पढ़ने का प्रयास कीजिए। और उसके बाद जब आप पाठ पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वाकई में राख की रस्सी सच में होती है। चलिए अब आगे देखिए बच्चों, रस्सी एक संज्ञा शब्द है। आज हम पाठ में आए संज्ञा शब्दों के बारे में कुछ बातें करेंगे। हम पढ़ चुके हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। चलिए अब हम संज्ञा के भेदों के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, आपने संज्ञा के बारे में अपनी पिछली वर्कशीट में पढ़ा है, ठीक है। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, किसी भी भाव, स्थान या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो अब हम उसके बारे में क्या पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद के बारे में कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, संज्ञा के भेद लिखे हुए हैं। संज्ञा के भेद, एक है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक है जातिवाचक संज्ञा और एक है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो चलिए हम इनको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं बच्चों। व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसमें देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा में मोहन, शेर, केला, दिल्ली, बाजरा, ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों? जब हम किसी एक के बारे में बात कर रहे हैं, एक लड़का जो है मोहन, एक जानवर जो है शेर, ठीक है, एक फल जो है केला और एक शहर जो है दिल्ली, एक अनाज जो है बाजरा, ठीक है। क्योंकि लड़के बहुत सारे होते हैं, उनके नाम अलग अलग होते हैं। शेर यानी जानवर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। फल इसी तरीके से, शहर इस तरीके से, जो अनाज, ये सब चीज़ें हैं बहुत सारी होती हैं। जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, एक जानवर के बारे में बात कर रहे हैं, एक फल के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो जाती है बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। एक लड़का जिसका नाम है मोहन, तो वो मोहन जो शब्द है, जो मोहन है, वो हुआ हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। जानवर, जानवर में शेर, जब हम शेर की बात करेंगे तो शेर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको आप बेहतर से जातिवाचक संज्ञा के द्वारा से समझ सकते हैं बच्चों। देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या है? जानवर, फल, शहर, अनाज आदि, ठीक है। तो जो जानवर, फल, शहर और अनाज, देखिए जानवर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जानवरों की जाति बता रहे हैं कि जानवर है, ठीक है, तो वो हो गई जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार फल भी बहुत सारे होते हैं बच्चों, तो जो ये बहुत सारे फल होते हैं उनकी जाति बता रहा है ये जातिवाचक संज्ञा शब्द फल, ठीक है। उसी तरीके से ये देखिए यहाँ लिखा है शहर, शहर तो बहुत सारे होते हैं। जब हम किसी एक शहर के बारे में बात करेंगे तो वो हो जाएंगे हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जब हम शहरों के बारे में बात करेंगे तो हम एक तरीके से शहर की जाति के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार अनाज बहुत तरीके के होते हैं, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ठीक है। जब हम इनके नाम लेंगे, गेहूँ, ज्वार, चावल, बाजरा, मक्का, तो वो बच्चों आ जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मगर जब हम कहते हैं अनाज तो वो आता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से गेहूँ, बाजरा, जो चना, मक्का, जो भी चीज़ें हैं, उनकी जब जाति बताता है कि वो सब अनाज हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जब बोलते हैं हम कि बहुत सारी लड़कियां हैं, यानी नेहा, अनु, कविता, जब हम बहुत सारी लड़कियों के नाम बता रहे हैं तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। जब हम बता रहे हैं कि बहुत सारी लड़कियां हैं, जैसे अनु, काजल, नेहा, ये सब लड़कियां हैं, जब हम लड़कियां बता रहे हैं, उनकी जाति बता रहे हैं, तो वो हो जाता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती हैं और जातिवाचक संज्ञा क्या होती हैं। इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। उसके बाद
संज्ञा का जो तीसरा भेद होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मोटापा, अच्छाई, बचपन, चालाकी, अच्छाई, बुराई, ये सारे शब्द क्या होते हैं बच्चों? ये सारे शब्द होते हैं भाववाचक संज्ञा, जो हमारे किसी तरीके से भाव बताते हैं, हमारे इमोशंस बताते हैं। ठीक है, कि वो अच्छा है, वो बुरा है, वो चालाक है, वो समझ अच्छाइयाँ या भाव, ये सब चीज़ें बता रहे हैं ना। तो इस प्रकार ये हो जाते हैं हमारे भाववाचक संज्ञा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार संज्ञा के तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आप इन सब के बीच में जो अंतर है वो समझ गए होंगे बच्चों। चलिए इसको हम और बेहतर समझते हैं अपने प्रश्न 1 के द्वारा। प्रश्न 1 देखिए बच्चों, निम्नलिखित जातिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए तीन तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर हमको उनके व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं, जो एक हमको करके दिखा रखा है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है फूल, क्योंकि फूल तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे होते हैं। जब हम फूल बात कर रहे हैं तो हम फूलों की जाति बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा फूल जो शब्द है वो है जातिवाचक संज्ञा। अब इसके हमें तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द बताने हैं, तो बहुत सारे होते हैं बच्चों फूल, तो यहाँ पर तीन हमको लिख के दिखा रखे हैं: गुलाब, कमल और सूरजमुखी। ठीक है, तो इस प्रकार आप और भी बहुत सारे जो फूल हैं उनके नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। चमेली होता है, और भी बहुत सारे फूल हैं, तो उनमें से किसी भी फूल के तीन फूलों के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जब हम फूल बोलेंगे तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगी, और जब फूलों में भी जब हम फूलों के नाम लेंगे कि चमेली का फूल है, वो सूरजमुखी का फूल है, वो कमल का फूल है, ये गुलाब का फूल है, तो वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा जातिवाचक शब्द दिया गया है बच्चों वो है फल। ठीक है, ये फल जो शब्द है ये है जातिवाचक संज्ञा। इसके लिए हमको तीन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम? यहाँ पर हम कोई भी फल का नाम लिख सकते हैं बच्चों, जैसे आप लिख लीजिए केला। ठीक है, उसके बाद लिख सकते हैं आप सेब, उसके बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं संतरा, अमरूद, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना बच्चों? यहाँ पे कोई से भी फल का नाम यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको तीन लिख के दिखा दिए। चलिए अगला शब्द जो है हम देख लेते हैं वो है पक्षी। तो पक्षी जो है एक जातिवाचक संज्ञा है, इसमें बहुत सारे पक्षी हो सकते हैं। कबूतर हो सकता है, कौवा हो सकता है, चिड़िया, तोता, मैना, कुछ भी हो सकता है ना। तो इस प्रकार जो पक्षी शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये सारे पक्षियों, तोता, मैना, कबूतर, चिड़िया, कौवा, इनकी जाति बता रही है कि ये सब क्या है, ये सब पक्षी हैं। तो इस प्रकार ये पक्षी जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है, इसके हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए, आप लिख लीजिए यहाँ पर चिड़िया। चिड़िया के बाद आप यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों तोता। तोता के बाद आप यहाँ पर और क्या लिख सकते हैं? आप यहाँ पर लिख सकते हैं कबूतर, है ना। तो आप कबूतर लिख दीजिए। आप और भी बहुत सारे पक्षियों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैंने तीन आपको लिख के दिखा दिए। इसके बाद देखिए बच्चों ऐतिहासिक इमारतें। तो ऐतिहासिक इमारतें बहुत सारी हैं। लाल किला है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है ना, हुमायूं का मकबरा है, और बहुत सारे हैं। तो ऐतिहासिक ये जो इमारतें हैं इनके बारे में बता रहे हैं कि ये सब ऐतिहासिक इमारतें हैं। जो मैंने भी नाम लिए, लाल किला, ताजमहल और जो भी मैंने नाम लिए, कुतुब मीनार, ये सब क्या है? ये सब हैं ऐतिहासिक इमारतें। तो जो ऐतिहासिक इमारतें जो शब्द है ये है संज्ञा शब्द। तो इनके हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं, जो मैंने आपको बताया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लाल किला, आप लिख लीजिए, इनमें किसी के भी नाम लिख लीजिए, किसी भी तीन ऐतिहासिक शब्दों के संज्ञा शब्दों के नाम आप लिख सकते हैं। लाल किला, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर ताजमहल, और साथ ही साथ मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ बच्चों। तो यहाँ पर हमने इनके नाम लिख लिए बच्चों, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार। आप किसी भी तीन ऐतिहासिक इमारतों के नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखिए बच्चों, नीचे दी गई पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और उनमें आई संज्ञा शब्द यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्दों को छांटकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर पहले इन पंक्तियों को पढ़ लेते हैं। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देकर शहर भेजा। शहर में उसे एक लड़की मिली जिसने लोनपोगार के बेटे की मदद की। लोनपोगार उस लड़की की समझदारी को परखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे राख की रस्सी बनाने को कहा। लड़की ने अपनी समझदारी से राख की रस्सी बना दी,
लड़की की समझदारी के आगे उनकी चालाकी धरी रह गई। तो ये देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर इन पंक्तियों को पढ़ लिया है और इनमें से हमको छांटने हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्द। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या होंगे बच्चों? जैसे कि आप नाम यहाँ पे देख रहे हैं, पहचान सकते हैं, लोनपोगार। ठीक है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द है। तिब्बत, सोनगफसेन, गाम्पो, ये जो सारे नाम हैं ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जो शब्द लिखा है राजा, मंत्री, ठीक है, और यहाँ लिखा है भेड़े, शहर, तो ये शब्द क्या है बच्चों? ये सारे शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, ये जो भेड़े शब्द हैं बच्चों, ये शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए लिखे हैं शब्द समझदारी और चालाकी, तो ये शब्द कौन से शब्द हैं बच्चों? ये शब्द हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो चलिए हम इनको अलग करके लिख लेते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द में लिख लिए हमने लोनोपोगार, सोनगफसेन, गाम्पो, राख की रस्सी, तिब्बत, भेड़े, ये सारे जो शब्द हैं बच्चों ये हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द हैं। इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा शब्द देखिए बच्चों, राजा, मंत्री, शहर, बेटा, लड़की, ये सारे शब्द क्या है बच्चों? ये सारे शब्द हैं जातिवाचक संज्ञा शब्द। उसके बाद भाववाचक संज्ञा शब्द देखिए बच्चों, समझदारी, चालाकी। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सभी शब्दों को अलग करके अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अभिभावकों के लिए सुझाव। अपने आसपास की वस्तुओं, व्यक्तियों के नाम बोलिए व बच्चों से खेल खेल में पूछिए कि ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा। तो ये अभिभावकों के लिए सुझाव है। साथ ही साथ कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार, अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो ये वर्कशीट है, जो वीडियो है, वो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है बच्चों तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।